एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया को आम भाषा में वाटर एलर्जी कहते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ स्किन कंडीशन होती है, यानी कि रेयर स्किन कंडीशन होती है, जिसमें व्यक्ति को पानी से एलर्जी हो जाती है, यानी कि पानी के संपर्क में आते ही त्वचा पर खुजली, जलन, लाल दाने या फिर सूजन जैसे लक्षण दिखते हैं। इसका पक्का इलाज अभी नहीं है, लेकिन कुछ इलाज और सावधानियों से इसके लक्षणों को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कैसे पहचानते हैं, मतलब कि किस तरह से डायग्नोसिस होता है। सबसे पहले वाटर चैलेंज टेस्ट किया जाता है। इसमें एक कॉटन को गुनगुने पानी में भिगोकर त्वचा पर कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या नहीं। डॉक्टर मरीज की हिस्ट्री, लक्षण और त्वचा की जांच करते हैं, खास करके उस जगह की जहां पानी का सीधा संपर्क हुआ। नंबर 2 है दवाओं से इलाज, यानी कि मेडिसिन फॉर सिम्टम कंट्रोल। उसमें एक है एंटीहिस्टामाइन। ये दवाएं सबसे आम होती है, पहली लाइन ट्रीटमेंट यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में गिनी जाती है। ये खुजली, दाने, जलन और सूजन को कम करने में मदद करती है। तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स होती है, आमतौर पर दी जाती है क्योंकि इससे व्यक्ति को नींद कम आती है, मतलब कि साइड इफेक्ट थोड़ी कम होती है। उसमें नंबर 2 है ओमालिजुमेब। यह एक इम्यून थेरापी इंजेक्शन होता है जो गंभीर या लंबे समय से चल रहे मामलों में दिया जाता है। यह थेरापी बहुत महंगी होती है और सभी पर काम करे ऐसा जरूरी भी नहीं है। उसमें नंबर 3 है स्टेरॉइड्स। कभी कभी डॉक्टर कुछ दिनों के लिए स्टेरॉइड टेबलेट्स या फिर क्रीम देते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही स्टेरॉइड को लेना चाहिए। उसके बाद आता है SSRI, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अगर स्किन रिएक्शन का सीधा संबंध स्ट्रेस या फिर मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है तो इन दवाओं को यूज किया जाता है। नंबर 3 है अदर थेरापीज। उसमें एक है फोटोथेरापी, जिसे यूवी लाइट थेरापी भी कहते हैं। इसमें स्किन को यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायोलेट लाइट से ट्रीट किया जाता है ताकि ऊपरी लेयर थोड़ी मोटी हो जाए और पानी अंदर ना जा सके। यह इलाज समय लेता है, लेकिन कुछ मरीजों में राहत देता है। उसमें नंबर 2 है टॉपिकल क्रीम और पेट्रोलियम जेली। नहाने या पानी के संपर्क में आने से पहले त्वचा पर पेट्रोलियम जेली या फिर कोई ऐसी क्रीम लगाने से पानी का असर कम हो सकता है। यह एक तरह की बैरियर प्रोटेक्शन बनाती है। उसमें नंबर 3 है डीसेंसिटाइजेशन थेरापी। कुछ केस में धीरे धीरे शरीर को पानी के संपर्क में लाकर स्किन की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी को कम करने की कोशिश की जाती है। यह तरीका हर किसी पर असरदार नहीं होता। नंबर 4 है बचाव के आसान उपाय, यानी कि डेली लाइफ में आप कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हो, जैसे कि पानी से कम संपर्क रखें, नहाने का समय कम रखें, हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, रेनकोट या फिर वाटरप्रूफ कपड़े पहने जब बाहर बारिश हो या ज्यादा नमी हो, स्विमिंग, हैवी स्वेटिंग, टीयर्स या बारिश से बचे क्योंकि ये भी एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। स्किन पर क्रीम या फिर जेली लगाना पानी से बचाने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 5 है इमरजेंसी की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर अचानक सांस फूलने लगे, चक्कर आए या बेहोशी जैसी हालत हो तो यह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन, जिसे एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, वो हो सकता है। डॉक्टर अगर सलाह दे तो एपीपेन अपने पास रखें और तुरंत ही इंजेक्ट करें। अगर इंजेक्ट करने बाद भी सुझाव ना हो तो डॉक्टर से बात करके 5 मिनट बाद आप दूसरी डोज ले सकते हो, लेकिन उससे पहले डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। इसके अलावा बिना देरी किए आपको अस्पताल का संपर्क करना चाहिए अगर मामला बहुत ही गंभीर होता है तो। नंबर 6 है मानसिक सपोर्ट और जागरूकता, यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड अवेयरनेस। मरीज और परिवार वालों को इस एलर्जी के बारे में जानकारी देना बहुत ही जरूरी है ताकि घबराहट ना हो। अचानक पानी के संपर्क में आने पर क्या करें, इसकी प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल या ऑफिस में भी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए ताकि सही समय पर मदद मिल सके, क्योंकि इस प्रकार की एलर्जी को ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता और उसकी समझ नहीं होती, इसीलिए। नंबर 7 है घरेलू देखभाल, यानी कि जिसमें आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हो, फिर डेली टिप्स आजमा सकते हो। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई क्रीम या फिर लोशन का नियमित इस्तेमाल करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। कुछ लोग आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल उपाय ट्राई करते हैं, जैसे कि नीम का लेप या फिर हल्दी आदि, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, इसलिए सावधानी से और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें और नहाने के तुरंत बाद कोई प्रोटेक्टिव क्रीम जरूर लगाएं। नंबर 8 है कुछ ध्यान रखने वाली बात, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ये एक रेयर कंडीशन होती है और इसका अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। हर मरीज में लक्षण और गंभीरता अलग हो सकते हैं, इसलिए इलाज पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड होता है। खुद से कोई दवा या थेरापी न ले, हमेशा डॉक्टर से परामर्श करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो।
qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।